Hello everyone, welcome to my channel MetaMind Management. So today I am here to explain you carrot and stick approach. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल अप्रोच है, मोटिवेशनल थ्योरी है, जिसमें हम जानते हैं कि लोगों को कैसे मोटिवेट किया जाता है. इस कैरेट और स्टिक अप्रोच को हम लोग इस डोंकी के हेल्प से समझेंगे. ये मैनेजर है जो कि इससे वर्क करवाना चाह रहा है, ठीक है. अगर ये काम करता है, इसको मैनेजर जो है आगे फॉरवर्ड बढ़ने के लिए किसका लालच दे रहा है, कैरेट का लालच दे रहा है कि अगर ये आगे बढ़ेगा तो इसको क्या मिलेगी, कैरेट मिलेगी. ये जूसी कैरेट इसको मिलेगी. इस जूसी कैरेट को हम लेते हैं किसकी तरह, रिवॉर्ड की तरह. मतलब अगर एम्प्लॉय काम करता है ऑर्गेनाइजेशन में तो ही विल बी बेनिफिटेड विथ सम रिवॉर्ड, ठीक. एंड ये इसके हाथ में स्टिक है. अगर ये इसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है तो उसको क्या मिलेगा, स्टिक मिलेगा. स्टिक मतलब क्या, स्टिक मतलब वो बिहेवियर, अनवांटेड बिहेवियर, वो बिहेवियर जो पर्सन नहीं चाहता है, ठीक. जैसे जिस चीज़ का एम्प्लॉय को फियर लगता हो, एम्प्लॉय को फियर लगता हो अगर कि मुझे सैलरी मेरी कट हो जाएगी तो उसको फियर में वही मिलेगा, ठीक. इसके थ्रू हम ये हेल्प, इस कैरेट मतलब क्या है, रिवॉर्ड, एंड स्टिक मतलब क्या है, पनिशमेंट. अब वो पनिशमेंट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी अनवांटेड बिहेवियर जो आप नहीं चाहते हो, ठीक है. देखो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करा है. The carrot and stick approach is a motivational technique that uses both rewards and the punishment. Reward is referred as carrot, whereas punishment is referred as what, stick, to encourage desired behavior. अब कैरेट में क्या लिखा हुआ है, यू ऑफर अ जूसी कैरेट इन फ्रंट ऑफ द डोंकी टू इंटेंस इट टू मूव फॉरवर्ड, ठीक. आप क्या कर रहे हो कि कैरेट जो है वो ऑफर कर रहे हो किस लिए, ताकि वो आगे मूव कर जाए. जनरली रिवॉर्ड्स मोटिवेट पीपल टू वर्क टूवर्ड्स अ गोल. अगर मुझे पता है कि इफ आई विल वर्क आई विल बी पेड, मुझे पे किया जाएगा, मुझे कुछ ना कुछ सैलरी मिलेगी, तो उसके लालच में क्या करेगा, एम्प्लॉय काम करेगा. स्टिक क्या है, इफ द डंकी डजंट बज यू माइट टैप इट विद अ स्टिक. अगर ये नहीं हिल रहा है तो आप क्या करोगे, विद अ स्टिक इसको क्या करोगे, हिलाओगे कि भैया आगे बढ़ो, ठीक. दैट मीन्स पनिशमेंट डिस्करेज अनवांटेड बिहेवियर. जैसा आप अनवांटेड बिहेवियर कर रहे हो उसको कौन पनिशमेंट डिस्करेज करेगा, ठीक. आप किसकी तरह करोगे काम, जो आपका मैनेजर कह रहा है, जो आपका मालिक कह रहा है. अब देखते हैं बिजनेस को, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझते हैं. इन बिजनेस एंड प्रोफेशनल सेटिंग द कैरेट एंड स्टिक अप्रोच कैन बी अप्लाइड इन वेरियस वेज. अब कैरेट मतलब रिवॉर्ड, अगर हम काम करेंगे तो एम्प्लॉय को क्या मिलेगा, एम्प्लॉय को बोनस मिल सकता है, एम्प्लॉय को प्रमोशन मिल सकता है, रिकॉग्निशन मिल सकती है, तारीफ मिल सकती है, प्रेज किया जा सकता है उसको, या फिर एडिशनल वेकेशन डेज मिल सकते हैं, ठीक. जो एम्प्लॉय को चाहिए होगा, एम्प्लॉय की नीड पहले पहचानी जाएगी, उसी की तरह का उसको क्या मिल जाएगा, रिवॉर्ड मिल जाएगा. लेकिन अगर एम्प्लॉय जो है डिजायर्ड वे में काम नहीं कर रहा है तो उसको क्या मिल सकता है, हो सकता है उसका डिमोशन कर दिया जाए, उसका पे कट कर दिया जाए, सैलरी कट हो, उसको वार्निंग मिले, उसके परफॉर्मेंस पे रिव्यू बैठ जाए, उसको टर्मिनेशन लेटर मिल जाए, उसको टर्मिनेट कर दिया जाए, ठीक. अब इस पार्टिकुलर अप्रोच के क्या प्रॉज हैं और क्या कॉन्स हैं. प्रॉज मतलब क्या फायदे हैं, तो पहला फायदा लिखा हुआ है, कैन बी इफेक्टिव फॉर क्विक रिजल्ट्स, ठीक. हमें पता है कि सामने वाले को अगर हम इस चीज़ का लालच दे देंगे कि आपको 10 डेज का वेकेशन मिल जाएगा अगर आपने ऐसा काम कर दिया, तो ये तुरंत कर देगा, ठीक. तो ये तो तुरंत का तुरंत अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो ये वाली अप्रोच बहुत जल्दी काम करती है. Second is simple and clear. It is very simple. It is very easy to understand and implement for both managers and the employees. पता है कि एक रिवॉर्ड रखेंगे सामने और ये वाला काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा. फिर लिखा है अडेप्टेबल, कैन बी टेलर टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड सिचुएशंस. मैंने क्या बताया कि ये डिफरेंट क्या है, डिफरेंट फायदे हैं जो रिवॉर्ड्स हैं, ठीक. अब हमें पता है किसी को मॉनिटरी नीड है तो हम उसको मॉनिटरी बेनिफिट दिखा देंगे कि अगर आप काम करोगे तो आपको जो है एक्स्ट्रा मनी मिल जाएगा. किसी को घूमने का बहुत शौक है तो हम उसको वेकेशंस गिफ्ट में दे देंगे. किसी को, किसी के घर में हमें पता है कि मेडिकल इमरजेंसी रहती है तो हम उसको मेडिकल इंश्योरेंस करा के दे देंगे, उसको इंश्योरेंस गिफ्ट कर देंगे, ठीक है. तो ये टेलर किया जा सकता है, मतलब पर्सन टू पर्सन इट डिफर्स कि लोगों को नीड क्या है, उसी के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, उसको रिवॉर्ड दे देंगे, या मैनेजर उसको रिवॉर्ड दे देगा. अब इसके नुकसान क्या क्या हैं. इसका पहला नुकसान लिखा है, ओवर रिलायंस ऑन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मे नॉट फोस्टर इंट्रिंसिक मोटिवेशन. इंट्रिंसिक मोटिवेशन बेटा क्या होता है, जब हम
हमें हम बोल दें कि हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, हमें सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है। जैसे अगर बोल दूं कि मुझे टीचिंग करना पसंद है, तो इवन इफ आई एम नॉट गेटिंग मनी, आई एम टीचिंग यू इन होम ना, मैं वीडियोस बना रही हूँ, तो ये क्या है, ये मेरा सेल्फ रिवॉर्ड है, ये मुझे सेल्फ मोटिवेशन मिल रहा है, मुझे खुद एक पर्सनल हैप्पीनेस मिल रही है, ये क्या है, मेरा इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। तो अगर हम कैरेट और स्टिक अप्रोच से काम करेंगे तो कभी भी एम्प्लॉय की इंट्रिंसिक मोटिवेशन को नहीं जगा पाएंगे। एक्सट्रिंसिक मतलब जब हम किसी को कुछ रिवॉर्ड दिखाएं कि आपको मनी मिलेगा, आपको बोनस मिलेगा, आपको वेकेशन पे जाने को टिकट्स मिल जाएंगी, ठीक, तो ये सिर्फ और सिर्फ इस पे ही रिलाई करता है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन पे। एम्प्लॉय के इनर सेटिस्फैक्शन से इसको कोई लेना देना नहीं होता। सेकेंड इज फोकस ऑन कॉम्प्लियंस ओवर क्रिएटिविटी। कॉम्प्लियंस इसका मतलब ये होता है बेटा कि आपको एक यूजर गाइड मिल गई है, अब आपको उसी के हिसाब से चलना है। जैसे मैंने बोल दिया कि आपको ना एक घर बनाना है, जैसे मैंने बोल दिया कि कैसे झोपड़ी बनानी है, ठीक, अब मैंने बता दिया कि ऐसी झोपड़ी बना के लाओ। अब आप क्या होगे, क्योंकि आपको ऑर्डर मिले और आपको मैनेजर के अकॉर्डिंग ही चलना है, तो आप ना कितनी भी होशियार हो, आप उसको और अच्छा नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ना मैं उस और अच्छे को वेलकम करूंगी, ना उस और अच्छे को रिवॉर्ड मिलेगा। आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ जैसा ऐसा बना हुआ है वैसा ही बना के ले आओगे। इसका मतलब यही है। थर्ड पॉइंट इज पोटेंशियल फॉर निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। पनिशमेंट कैन क्रिएट फियर एंड डिमोटिवेशन। हमेशा डर की भावना बनी रहेगी कि अगर मैं नहीं कर पाया तो मुझे ये पर्टिकुलर पनिशमेंट मिलेगी, और ये क्या करेगा, एम्प्लॉय का मोरल डाउन कर देगा और प्रोडक्टिविटी डाउन कर देगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कुछ एक्स्ट्रा करने पे एक्स्ट्रा रिवॉर्ड नहीं मिलना है, और लेकिन कम हो जाएगा तो मुझे पनिशमेंट जरूर मिलेगी, ठीक। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कैरेट एंड स्टिक थ्योरी। आप एग्जाम में क्या क्या लिखोगे, आप अगर ये लिखना चाहो तो लिख देना, अदरवाइज आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इतना पॉइंट लिखना है कि कैरेट मीन्स क्या होगा, स्टिक मतलब क्या होगा, इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, क्या कॉन्स हैं और क्या प्रॉज हैं। दैट्स इट। थैंक यू एवरीवन।